का पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सितंबर सप्ताह को किस रूप में मनाने की घोषणा की? ऑप्शन दिए गए हैं स्वच्छता माह, पोषण माह, हरित माह और निरोगी माह। तो दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने देश को संबोधित किया और उन्होंने घोषणा की कि सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाया जाए। स्कूलों में पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्लास मॉनिटर के तरह न्यूट्रिशन मॉनिटर नियुक्त करने का सुझाव भी दिया गया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं जयपुर, दिल्ली, दुर्गापुर और बेंगलुरु। दोस्तों, केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जो कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है। दुर्गापुर में विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, सोलर सौर वृक्ष स्थापित किया गया है और यह दोस्तों वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थित है, दुर्गापुर में, और इसकी क्षमता है 11.5 किलोवाट का यह वृक्ष लगाया गया है, सोलर वृक्ष लगाया गया है दुर्गापुर में। वेस्ट बंगाल की बात कर लें दोस्तों, राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। श्री जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल में बुक्सा तथा सुंदरबन जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं टोगो, घाना, माली और बेनिन। दोस्तों, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टोगो देश, जो कि पश्चिम अफ्रीका में स्थित देश है, स्लीपिंग सिकनेस, जो सीसी मक्खी के द्वारा यह स्लीपिंग सिकनेस फैलता है, मुक्त होने वाला पहला अफ्रीकी देश घोषित कर दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। टोगो स्थित है दोस्तों वेस्टर्न अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है देश टोगो। टोगो की राजधानी दोस्तों लोमे। घाना की बात कर लें तो घाना की राजधानी है आक्रा। माली की राजधानी है दोस्तों बमाको और बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवा। ये सभी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित देश है और हाल ही में WHO ने टोगो को स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित कर दिया है। WHO की बात करें दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1946। 7 अप्रैल 1946 को स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। टेड्रोस एधेनॉम वर्तमान में WHO के डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं और हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन, कार्यकारी बोर्ड का निदेशक नियुक्त किया गया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 सहायता के लिए 3500 करोड़ का आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया है? दोस्तों, हाल ही में जापान सरकार ने कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए 3500 करोड़ का आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया है जापान सरकार के द्वारा, जिससे भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया तथा भविष्य की महामारियों के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य प्रणाली तैयार की जा सके। जापान के द्वारा यह सहायता प्रदान की गई है। जापान पर नजर डालें दोस्तों, टोक्यो जापान की राजधानी है और हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 31 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में प्रस्तावित है। ऑप्शंस की बात करें, चीन की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। अमेरिका की बात करें, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC, डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में अमेरिका के प्रेसिडेंट है। फ्रांस की बात करें, पेरिस राजधानी है और इमैनुअल मैक्रोन वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मेडबॉट नामक मेडिकल ट्रॉली किस संस्थान के द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं इसरो, DRDO, भारतीय रेलवे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कोविड-19 रोगियों को भोजन तथा दवा पहुंचाने के में मदद करने के लिए मेडबॉट नामक एक रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। इंडियन रेलवे ने विकसित किया है मेडबॉट नामक मेडिकल ट्रॉली को। वर्तमान में भारत में रेलवे मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल।
पीयूष गोयल वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई दोस्तों वर्ष 1905 में और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं श्री VK यादव। इसरो की बात कर लें दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1969 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। के सिवान वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं। DRDO की बात कर लें दोस्तों, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई 1958 में। G सतीश रेड्डी वर्तमान में DRDO के प्रमुख हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जाएगा कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक में इसे विकसित किया जाएगा। 5 वर्षों में 40,000 रोजगार, लगभग 40,000 रोजगार तथा 5,000 करोड़ से अधिक की निवेश की क्षमता होगी इस क्लस्टर की और यह विकसित किया जा रहा है कर्नाटक में। कर्नाटक में नजर डालें दोस्तों तो बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। श्री BS येदुरप्पा वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। श्री बाजूभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं। कर्नाटक में अंसी, बानरहट्टा, कुद्रेमुख तथा नागरहोल जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। कर्नाटक में हम्पी के अवशेष, पट्टाकल के स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी फर्म है। ऑप्शन दिए गए हैं मदर डेयरी, अमूल डेयरी, सामर डेयरी और नेस्ले। दोस्तों, डच बहुराष्ट्रीय बैंक मल्टीनेशनल बैंक राबो बैंक के द्वारा जारी सूची में अमूल को 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 38,500 करोड़ रुपए के साथ वार्षिक कारोबार करने के लिए 16वें स्थान में शामिल किया गया है भारतीय डेयरी फर्म अमूल को। अमूल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो कि स्थित है आनंद गुजरात में स्थित है। यह एक इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1946 में। आनंद गुजरात में स्थित है। दोस्तों, भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन सब दुग्ध क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा अमूल डेयरी का, जिसके कारण ही भारत दुनिया भर में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का बन सका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औसत मासिक वेतन के मामले में वैश्विक सूची में भारत का स्थान है। ऑप्शन दिए गए हैं 70, 71, 72 और 73। दोस्तों, हाल ही में 106 देशों की औसत मासिक वेतन के वाली एक सूची जारी की गई है, जिसमें प्रति माह औसत वेतन 32,800 रुपये यानी $437 US डॉलर के साथ भारत का इस सूची में स्थान है 72वां। कुल 106 देशों की सूची है, जिसमें पहला स्थान प्राप्त किया है यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है लग्जमबर्ग को और सबसे आखिरी स्थान प्राप्त हुआ है क्यूबा को। भारत 72वें स्थान है इस सूची में औसत मासिक वेतन के मामले में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? ऑप्शन दिए गए हैं लुइस हैमिल्टन, वॉल्टेरी बोटास, सेबेस्टियन वेटल, मैक्स वेरस्टन। दोस्तों, मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में आयोजित फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता और उनके करियर की ये 89वीं जीत है और वे दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाले। पहले नंबर पे हैं माइकल शुमाकर जर्मनी के और वॉल्टेरी बोल्टास जो है दोस्तों वो मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं, मर्सिडीज। और सेबेस्टियन वेटल ये हैं फेरारी और मैक्स वेरस्टन है रेड बुल के हैं और लुइस हैमिल्टन भी है मर्सिडीज के। ये हैं कहाँ के दोस्तों? ये हैं ब्रिटेन के। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून यानी Q1 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की कमी आई है? दोस्तों, हाल ही में NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा जारी आंकड़ों
में बताया गया है कोविड-19 के दौर में भारत की जीडीपी में 23.9% की कमी आई है। Q1 में जो ये पहली तिमाही के रिजल्ट्स आए हैं उसमें 23.9% की कमी आई है। 1870 के बाद प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में कमी वाले देशों की संख्या में सबसे अधिक है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव देना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।